और देखिए इस वक्त यूक्रेन से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें लुहांस्क क्षेत्र से आ रही है। लुहांस्क के पोपसना में रूस की भीषण बमबारी हो रही है। यहां पर लड़ाकू विमान से बम बरसाए जा रहे हैं। लुहांस्क वही क्षेत्र है जहां पर पुतिन ने जिसे स्वतंत्र इलाका घोषित किया था और उसके बाद यहां पर लगातार आगे बढ़ती हुई यहां से रूसी सेना कीव तक बढ़ी थी। लेकिन इन सब के बीच देखिए पूरी तरह से लुहांस्क पर भी जो छुटपुट रिटेलिएशन हो रहा है यूक्रेन सेना की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, उस पर भी काबू पाने की कोशिश रशियन आर्मी कर रही है। और रशिया की तरफ से देखिए किस तरीके से भारी बम बरसाए जा रहे हैं, जबरदस्त हमले हो रहे हैं लुहांस्क में। ये तस्वीरें इस वक्त आप उसी की देख रहे हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क यही वो दो इलाके हैं जिसे राष्ट्रपति पुतिन ने स्वतंत्र इलाका घोषित किया था और उसके बाद ही यूक्रेन पर हमला हुआ था। हमले के 2 दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने जब इन दो इलाकों को स्वतंत्र इलाका घोषित किया था उसके बाद जबरदस्त प्रतिक्रिया चारों तरफ से आई थी। लेकिन उसके बाद किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि पुतिन इतना जबरदस्त हमला कर देंगे यूक्रेन पर। और देखिए लुहांस्क पर अब भी कैसे जबरदस्त बम बरसाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो हम लगातार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच जो बमबारी हो रही है, जो इस वक्त जंग चल रही है, उस जंग के बीच ही अमेरिका से जो रिएक्शंस आ रहे हैं या फिर पश्चिमी देशों की तरफ से जो रिएक्शंस या फिर उनका जो स्टैंड आ रहा है, वो क्या ये इशारा कर रहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म ही ना हो और ज्यादा बढ़ता रहे? इस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी मेरे साथ जुड़ गए। देवनाथ सर, मैं आपके पास आ जाता हूं, सीधे मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं कि जो पूरी स्थिति आप 23 दिन की कर रहे हैं, क्या विश्लेषण करेंगे, किस तरीके से देखेंगे और आगे कितना दिन और? जी हाँ, ये सवाल सबके जहन में है कि आगे कितने दिन और। देखिए, बीइंग ए मिलिट्री मैन और बीइंग ए एक्स फाइटर पायलट, मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि आज की तारीख में रूस ने तकरीबन अपना 80% मिलिट्री एम अख्तियार कर लिया है। वह अब कीव के आउटस्कर्ट्स में पहुंच चुका है और रूस की फौजों को पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी वो कीव में घुस जाएंगे और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को या तो अरेस्ट कर लेंगे या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध करते करते मारे जाएंगे। शायद ऐसा भी हो कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लगेगा कि पश्चिम के देशों से कोई बूट्स ऑन ग्राउंड यानी असली कोई मदद नहीं आ रही है, तो शायद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद ही आस्ते से यूरोप के किसी देश में चले जाएं और वहां पर एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना लें। बाकी जहां तक रूस की बात है, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पुतिन का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है वो बहुत ही मजबूत है। जैसा कि एम्बेसडर त्रिपाठी ने बताया कि अब जो है ये युद्ध निर्णायक मोड पर पहुंच चुका है। हाँ, ये बहुत खास बात है इस युद्ध में कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, उनकी फौज और खासतौर से यूक्रेन के जो सिविलियंस हैं, उन्होंने एक बहुत अप्रत्याशित टक्कर दी है रूस की फौजों को। बाकी जैसे जनरल शिवाज भी एग्री करेंगे और उन्होंने भी बताया कि अब जो है अमेरिका को भी ये समझ जाना चाहिए कि शायद अगर वो यूक्रेन में इस युद्ध को ज्यादा लंबा खींचेंगे तो उससे अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं होने वाला, वरन ये शंका जरूर है कि कोई मिस्टेक कभी किसी से हो जाएगी और ये जो है एक भयंकर युद्ध जो है ये शायद तीसरे वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो जाए। जी हाँ, हालांकि ये कोई भी नहीं चाहता और इसकी कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन क्या वाकई इसकी एक ईमानदार कोशिश हो रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शिवाज सर, मैं आपके पास आता हूं और क्योंकि वक्त कम है, जल्दी से आपसे रिएक्शंस भी लेता हूं कि सर इस युद्ध का भविष्य क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि इससे वर्ल्ड ऑर्डर में भी तब्दीली आई है और पोस्चरिंग हुई है पुतिन की एक कड़े शासक के तौर पे भी, एक मजबूत शासक के तौर पर भी, तो अमेरिका उसको एक विलेन के तौर पे भी पोस्चर करने की कोशिश कर रहा है। आगे वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, ज़ेलेंस्की कैसे याद किए जाएंगे, क्योंकि मिस कैलकुलेशन तो उनसे भी हुई है। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, मिस कैलकुलेशन दोनों तरफ हुई है। ज़ेलेंस्की ने भी अपना देश बर्बाद करा लिया है, इसमें कोई शक नहीं, पर 2 रॉन्ग्स डोंट मेक इट राइट। जिस प्रकार से बात कर रहे थे अमेरिका ने क्या किया सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, उन्होंने भी बहुत गलत किया।
मगर जो अभी रूस कर रहा है और ये सोच रहा है कि वो उभर के आएगा, नहीं आएगा। उसकी अगर आपकी मिलिट्री पावर स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। आज उसको भी तो बहुत नुकसान हो रहा है, फायदा तो अमेरिका को, चीन को हो रहा है, वो चीन का पिट्ठू बन जाएगा। आपको समझना चाहिए, ऑयल भारत लेना चाहता है पर भारत पे प्रेशर आएगा। भारत ईरान से तो लिया नहीं, जब सैंक्शन की बात आई थी तो चीन तो लेता रहा ईरान से, भारत ने नहीं लिया। तो मेरा मतलब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज है और अमेरिका यही चाहता है जितनी ज्यादा देर लड़ाई चलेगी उसको फायदा है, क्योंकि रूस जो है और कमजोर होता जाएगा। इकोनॉमिकली इसकी इतनी काबिलियत नहीं है कि लंबा युद्ध लड़ पाए, क्योंकि जो सैंक्शन लगे हैं वो इमीडिएटली इंपैक्ट नहीं कर रहे, तो लॉन्ग रन में। और रूस जो है उसको नुकसान होगा, चीन को बहुत फायदा होगा। चीन एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उभर के आएगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीन अगर ताइवान पे हमला कर देता है तो फिर वर्ल्ड क्या करेगा? वो भी कहेगा कि ये तो मेरा हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी है। और वो स्थिति ना पैदा हो, इसे रोकने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन क्या ईमानदार कोशिश हो रही है? युद्ध लुटना चाहिए और बातचीत से इसका कोई ना कोई समाधान निकलना चाहिए। ये जो देखिए सर अभी जल्दी से मैं रिएक्शन ले लूं। अभी जो जेलेंस्की का स्टैंड नजर आ रहा है, जो वो टोन डाउन है, वो साफ कह चुके हैं कि नेटो में वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं। वो उन्हें समझ में आ गया है कि वो किस तरीके से सैंडविच बन गए और लोगों के उकसावे में आ गए और पूरा देश बर्बाद कर दिया। अब क्या रशिया इस स्टैंड को लेकर के कुछ वो भी टोन डाउन करेगा या फिर वो अपने समर्थन की सरकार बना करके ही रहेगा? बिल्कुल, देखो अभी दोनों तरफ से समझ आ गई है, जो बातें थी वो रियलिस्टिक नहीं थी। अभी उनको समझ आया है यूक्रेन को भी कि आप बर्बाद हो जाएंगे, आप अन्य नाटो में तो कभी होना नहीं। इसी प्रकार रूस जो है वो भी समझ गया है कि फुल विक्ट्री नहीं हो सकती, इसका कहीं ना कहीं। त्रिपाठी सर फाइनल रिएक्शन जल्दी से सर, कुछ सेकंड्स में अगर आप दे पाए इसी सवाल का जवाब। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा कि इस युद्ध के उसमें चीन को छोड़ करके बाकी तीनों पक्ष जो हैं उनको नुकसान होगा। रूस को तो हो ही रहा है, यूक्रेन तो बर्बाद हो ही चुका, और अमेरिका और नाटो को भी होगा, क्योंकि अमेरिका के पास कोई अच्छे भंडार नहीं है तेल और गैस का। अमेरिका के पास 77 बिलियन क्यूबिक मीटर का वो बैरल का वो है, लेकिन उसमें से वो कितना देता रहेगा? चलिए सर, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको और वक्त नहीं है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े। देवनाथ सर, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपके पास नहीं आ पाया ज्यादा, लेकिन आपने जो बात कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर के बात यही है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि युद्ध खुद एक समस्या है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।